दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 या पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के दोनों पेपर के कंप्लीट कोर्स को कवर कर रहे हैं। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी इंक्लूड किए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ साथ टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू कलेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपको मिलेगा एग्जाम तक लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियोज, और आप पाएंगे प्रैक्टिस के लिए दर्जनों प्रैक्टिस सेट, और साथ में मिलेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। उर्दू टीचर के लिए भी हम उर्दू जबान की बेहतर तैयारी कराते हैं, और हमारे पास झारखंड टेट के लिए सभी प्रमुख रीजनल लैंग्वेज के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ध्यान रहे, सफलता सदा सफल मार्ग पर ही मिलती है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जेटेट पेपर 2 कक्षा 6 से 8 में गणित विज्ञान विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे, इसके कंप्लीट 150 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जेटेट का कंप्लीट सिलेबस आपको बतलाया था। जेटेट 2024 का अपडेटेड सिलेबस से हमने आपको अवगत कराया था। इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, साथ ही साथ अपने नोट्स भी आपको दिखलाए थे, जिसे आप पीडीएफ या प्रिंटेड प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखेंगे। सबसे जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का, वो है भाषा हिंदी। हिंदी भाषा से एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें कुल 4 प्रश्न हैं। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को आइए हम पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि वे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करे जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दे और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, ताकि समय रहते हुए सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया है। आइए हम सभी चारों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य क्या है? हम पृथ्वी की संतान हैं, यहाँ हमसे तात्पर्य होता है संसार के सभी लोग। ये पृथ्वी सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ भारतवासियों का नहीं है, बल्कि संसार के सभी लोगों का है। संसार में जितने भी लोग हैं, सब के सब इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसी पृथ्वी की संतान हैं, इसीलिए हमसे तात्पर्य संसार के सभी लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो परि जोड़ आवरण होगा। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। हम चारों ओर जिससे घिरे हुए हैं वो पर्यावरण है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे भूमि आकाश हो, चाहे हवा पानी हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सब के सब
पर्यावरण में काउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ क्या होता है? उबरा शब्द आमतौर पर बोला जाता है, बोलचाल में उपयोग किया जाता है। सर्वनाश से उबरा जा सके यानी पूर्णतः बर्बाद होने से बचा जा सके। उबरा का अर्थ होता है बचना, बचा लेना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय क्या होता है? चरित्र से बना है, चरितार्थ करना, इसका आशय होता है सिद्ध करना। किसी भी चीज को आप साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसे दूसरे भाषा में चरितार्थ करना कहा जाता है, यानी विवेक से बतलाना, उसको पूर्णता प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 5-6 जो है वो इस प्रकार है कि इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े, नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। ये छोटा सा पद्यांश है, आपको इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रन मत जो मरूं न मैं, तो सत कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धरू न मैं। अथवा अधिक कहना व्यर्था है, पार्थ को प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयतर्त वध करूँ, तो शपथ करता हूँ स्वयं ही अनल में जल मरूं। ये जो पोएम था छोटा सा हिंदी का, इसको हमने पढ़ दिया। अब 5वां क्वेश्चन है, पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? इसको जब आप पढ़ेंगे तो पार्थ की प्रतिज्ञा है जय दर्थ वर्ध करने की। 6वां क्वेश्चन है, रवि शशि अनल अंबर एवं मही के पर्यायवाची कर्म हैं। रवि का अर्थ होता है, पर्यायवाची का मतलब ही होता है अर्थ बतलाना, यानी ऐसे शब्द जिसका अर्थ सेम हो, जिसका मीनिंग सेम हो, सेम मीनिंग वाला। रवि कहते हैं सूरज को, शशि कहते हैं रात्रि को, अनल कहते हैं अग्नि को, आग को, अंबर कहते हैं आकाश को, आसमान को, मही कहते हैं पाताल को। यानी ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो सी तीसरा ऑप्शन सही पर्यायवाची को बतलाता है। हम 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज से बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? भाषा से संबंधित जो यह कथन दिया है कि इसका अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं होता है, समाज के अंदर ही होता है, यह कथन ओरोडिन का है। ओरोडिन नामक मनोवैज्ञानिक ने भाषा से रिलेटेड यह कथन दिया था कि भाषा का अस्तित्व हो, भाषा का विकास हो, समाज के बाहर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? हमारे देश की जो भाषा है, भारतीय भाषा है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सेना नायक शब्द कौन सा समास होता है? सेना नायक, सेना नायक जो है तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें एक ही पद प्रधान है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताएं। जब अन्वेषण का आप 2 टुकड़ा करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु जोड़ एशन होता है। अन्वेषण, अनु जोड़ एशन। रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है। रचयिता का लिंग परिवर्तन करते हैं तो रेचित्री बनता है। कोई भी रचना हो, उसका जो लेखक होता है, रचनाकार होता है, अगर वो पुरुष है तो उसे रचयिता कहते हैं, अगर वो महिला है तो उसे रचयित्री कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? मुसाफिर और खाना ये 2 शब्दों के मिल से बना है, इसलिए यह यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिकना घड़ा होना काफी प्रचलित मुहावरा है। इसका अर्थ होता है निर्लज होना, बेशरम होना। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, आप चारों को पढ़िए और बतलाइए कि किसमें विशेषण जो है गुणवाचक को बतलाता है। यानी जब विशेषण गुण को बतलाए, किसी खास गुण को बतलाए तो गुणवाचक विशेषण होता है। मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपये देने हैं। यहाँ पर किसी भी संज्ञा के गुण की बात नहीं हो रही है। 5 किलो आटा चाहिए, यहाँ पर जो है दरमान की बात हो रही है। भूखंड आयताकार है,
ये भूखंड के गुण को बतला रहा है। भूखंड कैसा है? तो आयताकार है। इसलिए ये जो हो गया तीसरा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ है? स्थिति ज्यों की त्यों रहना। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ होता है स्थिति का ज्यों का त्यों रहना। 15 क्वेश्चन हमने हिंदी का सॉल्व किया है। अगला 15 क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।